वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज। आज हम लोग इंटीग्रेशन में बात करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके प्रीवियस वीडियोज में हमने कुछ फार्मूला दिया था आपको याद करने के लिए, जो ट्रिगोनोमेट्रिक के कन्वर्जन फार्मूले हैं, और उसकी सहायता से हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान देना है कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का कब यूज करते हैं, तो अगर हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है जो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूला से रिलेटेड नहीं है, या फिर उसमें कुछ सूटेबल आइडेंटिटी को हम चूज नहीं कर सकते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है तो उसको कुछ मॉडिफाई करके, कुछ चेंजेज करके उसमें, और हम लोग ला सकते हैं उसको किसी न किसी ऐसे टर्म के रूप में जहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स में जैसे है कि मान लीजिए कि साइन है या कॉस है, अगर उसका पावर दिया है इवन नंबर के रूप में, तो हम लोग आसानी से उसको कॉस फार्मूला में रिड्यूस कर सकते हैं पावर को। अगर वो इवन में दिया हो, पावर 3 हो, 7 हो, 5 हो, तो वैसे केसेज में हम लोग एक उसमें से, जैसे साइन का पावर 5x दिया हो, तो वहाँ पर हम एक साइन x को फैक्टर के रूप में निकाल लेते हैं, तो उसके बाद इवन वाला बच जाता है, जैसे साइन पावर 4x इंटू साइन x बच जाएगा, और जो साइन पावर 4x होगा तो उसको हम लोग आसानी से कॉस के फार्मूला में तोड़ करके और तब हम रिड्यूस करके बना सकते हैं, या फिर ऐसे इवन वाले पर जा कर के उसको बना लेते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि ये दोनों टर्म दिए हों, साइन हो और कॉस हो, दोनों इंटू के रूप में दिए हों, साइन x इंटू कॉस वाई, या कॉस x इंटू साइन वाई, या फिर साइन x साइन वाई, या कॉस x कॉस, दो टर्म या दो से अधिक टर्म इंटू के रूप में दिए हों, तो वहाँ दो टर्म का हम कन्वर्जन फार्मूला अप्लाई करके, इसे 2 साइन x इंटू कॉस वाई वाला, चाहे 2 कॉस x इंटू साइन वाई वाला, जो दिया गया हो उसके अनुसार करके, और अलग अलग टर्म में आप लेंगे तो अलग अलग टर्म में या तो साइन में चाहे कॉस में आ जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइए अब इसी सीरीज में हम एक सैम्पल एग्जाम्पल लिए हैं, सैम्पल एसी मतलब सैम्पल एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। तो इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले हम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब साइन स्क्वायर x का द होल स्क्वायर लिखे तो साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हमको याद है कि 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। तो अब इसको हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2x/2। इसमें क्या हुआ कि साइन का जो पावर था ये रिड्यूस हो गया, हमको पावर रिड्यूस करके अंत में 1 पावर में जाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस कॉस 2x का द होल स्क्वायर dx हो गया, ये 1/4 हो गया। 1 माइनस कॉस 2x द होल स्क्वायर को अगर a माइनस b द होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ते हैं तो हो जाएगा कि 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। अब इन दोनों टर्म में पावर खत्म हो गया, इसमें पावर 1 है, इसमें है ही नहीं, और इसमें 2 हो गया, तो फिर इसको रिड्यूस करेंगे, तो 1 माइनस 2 कॉस 2x ये हो गया, और कॉस स्क्वायर 2x का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2 dx, और 1/4 ऑलरेडी कॉमन में है। तो अब इसके बाद इस 2 से इसको एलसीएम लेकर के सिंपल करेंगे, तो ये 2 इंटू भी हो जाएगा नीचे, तो 1/8 हो गया, और ये 1 2 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x जो कहते हैं हो गया। अब देखिए 1 और 2 मिल करके हमारा हो गया 3, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x हो जाएगा, 1/8 जो कहते हैं है। फिर यहाँ पर 4 कॉस 2x है, तो कॉस का होता है साइन, तो साइन 2x तो होगा, और x के साथ 2 है तो डिवाइड करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि डिफ्रेंशिएशन में जो x का कोएफिशिएंट होता था वो मल्टीप्लाई करता था, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड करेगा। 4 है तो 4 से इंटू कर दिए, ये कटा दिए, तो यहाँ हो गया 2 प्लस, अब ये cos 4x बचा हुआ है तो साइन 4x/4 हो गया, प्लस c लगा दिए, हम इंटीग्रेशन कर लिए हैं तो इंटीग्रल कांस्टेंट।
अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/8 इंटू 3x तो 3x/8 हो गया, यहाँ माइनस और 2 है 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 यानी साइन 2x/4 हो गया प्लस साइन 4x, अब 4/8 जा 32 तो 32 प्लस c हो गया। तो इस तरीके से हमने साइन पावर 4 का बनाया, आप कॉस पावर 4 का, कॉस पावर 6 का, इस तरीके से आप करके फ्रीक्वेंटली यूज करके इस फॉर्मूला को आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें जैसे दिया हुआ है, ऑलरेडी बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है आपको, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस अल्फा डी एक्स है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन में हम लोग जो मेथड पहले पढ़ चुके हैं वो मेथड भी हमेशा प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस मेथड का भी कहीं कहीं यूज होगा, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का भी कहीं कहीं यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज होगा, इसलिए वो सब हमेशा आपको प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ नीचे वाले में x माइनस अल्फ़ा है, ऊपर में केवल x है, तो नीचे x माइनस अल्फ़ा है तो नीचे अगर इसको साइन x माइनस वाई के टर्म में तोड़ेंगे तो काफ़ी लंबा होगा और उसका कोई बेनिफिट भी हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे वाला टर्म प्लस माइनस के रूप में हो जाता है तो वहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया कि x माइनस अल्फ़ा कुछ मान लेते हैं, तो हमने पुट किया कि x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू टी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इधर है, ये अल्फ़ा है x माइनस अल्फ़ा, तो x का वैल्यू हो जाएगा t प्लस अल्फ़ा, और जब x का वैल्यू t प्लस अल्फ़ा हो गया तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका dx हो जाएगा, इसका dt हो जाएगा, अल्फ़ा तो आपका कांस्टेंट है तो dx इक्वल्स टू dt हो गया। अब हम आते हैं अपने इंटीग्रेंट पर, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x बाई साइन एक्स माइनस अल्फ़ा dt है, dx है, यहाँ dx है। तो अब यहाँ पर साइन x के जगह पर हम लिख सकते हैं t प्लस अल्फ़ा और बाई में नीचे साइन और x माइनस अल्फ़ा के जगह पर t। आइए dx को हमने t वेरिएबल में चेंज कर दिया तो dx इक्वल्स टू dt आया था तो हमने dt लिख दिया। अब इसके बाद यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रूल फॉलो किया गया। अब इसके बाद देखते हैं तो ये फार्मूला है कि साइन अगर इसको x माना जाए इसको y माना जाए तो साइन x प्लस वाई के फॉर्म में है। तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद है कि साइन x प्लस साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो वैसे ही कर दी कि साइन टी इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस टी इंटू साइन अल्फ़ा, और बाई में टी हो गया। अब आसानी से आप अलग अलग टर्म कर सकते हैं, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हुआ, तो साइन टी इंटू कॉस अल्फ़ा बाई साइन टी, तो साइन टी कट जाएगा तो कॉस अल्फ़ा बचेगा, और कॉस अल्फ़ा आपका ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है तो कॉस अल्फ़ा को हम बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो गया, फिर प्लस अब यहाँ कॉस टी इंटू साइन अल्फ़ा बाई साइन टी करेंगे तो कॉस बाई साइन का हो जाता है कॉट, और ये कांस्टेंट है तो साइन अल्फ़ा कांस्टेंट निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी हो गया। अब ये कॉस अल्फ़ा इसका टी आप जानते हैं और साइन अल्फ़ा हो गया, और कॉट टी डी टी का फॉर्मूला हम लोगों को याद है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका होता है लॉग ऑफ मोड साइन टी। तो यहाँ पर लॉग ऑफ मोड साइन टी लिख दिए। अब यहाँ प्लस सी हो जाएगा आपका, तो अब ये कॉस अल्फ़ा इंटू टी के जगह पर आपने लिखा था एक्स माइनस अल्फ़ा हो गया, और उसी तरीके से यहाँ पर प्लस साइन अल्फ़ा इंटू लॉग साइन टी है तो टी के जगह पर फिर एक्स माइनस अल्फ़ा, अब प्लस मोड क्लोज करके आप प्लस में सी लिख दिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में है आपको कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। यहाँ ध्यान रखिए कि a और b जो हैं ये कांस्टेंट हैं। यहाँ पर आपको कोई नंबर भी दिया जा सकता है, जैसे 3, 4 दिया जाए, 5, 12 दिया जाए, कोई भी नंबर दिया जा सकता है। तो उसके आधार पर मेथड यही होगा, a b के जगह पर वो नंबर रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग a को और b को कुछ मान लेते हैं, चूँकि नीचे हमको प्लस के रूप में दिया हुआ है, और जब नीचे प्लस के रूप में दिया है तो हमको कोई सूटेबल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लेकर के बनाना होगा कि नीचे एक टर्म आए, और जब नीचे एक टर्म आएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो एक टर्म लेने के लिए एक जगह साइन है, एक जगह कॉस है, तो हम लोग a और b को कुछ मान लेते हैं साइन कॉस के टर्म में।
तो ए साइन के पास है तो हम लोग मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू आर कोस थीटा और बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों में आर का स्क्वायर होगा तो कॉमन निकाल लिए, इसका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, तो 1 में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर होगा, यानी हमारा टर्म मिल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एंड थीटा का वैल्यू कितना मिला, तो अब देखिए यहाँ पर बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा है, अगर उसमें डिवाइड करेंगे ए से तो b बाई ए हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और r से r कट जाएगा, साइन बटा कोस का मतलब हो जाएगा tan थीटा। तो जब ये tan थीटा हो गया तो tan थीटा का वैल्यू b बाई ए आएगा, और जब tan थीटा का वैल्यू b बाई ए आएगा तो थीटा का वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं कि tan इनवर्स b बाई ए। r तो कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू भी मिल गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू भी मिल गया, तो अब आते हैं अपने इंटीग्रेशन में। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा दिया हुआ है। हम लोग इसको लिख सकते हैं ए के जगह पर आर कोस थीटा, बी के जगह पर आर साइन थीटा। तो हमारा टर्म हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई आर कोस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस आर साइन थीटा इंटू कोस एक्स वाले टर्म को हम पहले कंसीडर कर सकते हैं। 1 बाई आर दोनों में कॉमन निकल गया तो डी एक्स बटा, अब क्या बचा, तो यहाँ पर हमारा हो गया कि साइन एक्स कोस थीटा प्लस कोस एक्स साइन थीटा, और वो हमारा वैल्यू हो जाएगा कि साइन एक्स प्लस वाई की तरह साइन एक्स प्लस थीटा। 1 बाई आर कॉमन निकल गया है तो 1 बाई आर। अब बाई के नीचे अगर साइन थीटा हो तो हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं निकाल पाते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन आपको याद है कि 1 बाई साइन एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स का मतलब कॉसेक एक्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डी एक्स, और 1 बाई साइन है तो इसको हमने लिख दिया कॉसेक एक्स प्लस थीटा। अब हमारा ये टर्म आसानी से इंटीग्रेशन लायक हो गया है। तो 1 बाई आर, और आपको कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन याद होगा कि लॉग मोड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स, tan एक्स बाई 2 में भी ले लेते हैं तो लॉग मोड ऑफ tan एक्स बाई 2 होता है। तो वहाँ पर 1 बाई आर लॉग tan एक्स प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी ले लिए। आप चाहें तो इसके जगह पर आप कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स भी मोड के अंदर लिख सकते हैं, वो भी फार्मूला होता है, आपको मन करे तो वो लिखिए। ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाता है कि केवल एक टर्म मिल रहा है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने रिजल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में दें। तो अब 1 बाई आर के जगह पर जब यहाँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आर का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग tan, और एक्स प्लस थीटा बाई 2 का मतलब क्या हुआ कि एक्स बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो एक्स बाई 2 जो कहते हो रह गया। अब प्लस 1 बाई 2 थीटा का वैल्यू हमारा आया था tan इनवर्स बी बाई ए, तो 1 बाई 2 इंटू tan इनवर्स बी बाई ए प्लस सी। तो इस तरीके से आपका इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो इस फॉर्म में अगर मान लीजिए कि यहाँ 3, 4 दिया हो, 5, 12 दिया हो, तो सेम यही पैटर्न लगा करके आप बनाएंगे तो आराम से इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर एक टाइप दिया हुआ है कि आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स है, आपको 1 माइनस साइन एक्स है, वहाँ पर कहीं आपको 1 प्लस साइन एक्स भी मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब साइन एक्स हो प्लस या माइनस में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि और स्क्वायर रूट भी है तो हम लोग पहले स्क्वायर रूट हटाने का प्रयास करते हैं। और साइन एक्स को आप जानते हैं कि 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। और 1 जो दिया है तो 1 का जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो जो आपका एंगल हो उसके टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1 को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स के जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। तो अब हमारा टर्म हो गया, ऊपर वाला तो डी एक्स हो गया। अच्छा नीचे वाले को देखिए, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो हम इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a माइनस बी का द होल स्क्वायर होगा तो साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का द होल स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट भी हटा दिए, स्क्वायर भी हटा दिए, तो डायरेक्ट हमको टर्म मिलेगा कि साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2, और तब
इसके बाद हमको अभी भी नीचे प्लस के रूप में मिल रहा है, दोनों जगह वेरिएबल है, दोनों प्लस के रूप में मिल रहा है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं लेंगे तो ऐसे केसेज में साइन कोस की जब बात आती है तो वहाँ पर 1/√2 से प्लस मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो 1/√2 का फ़ायदा क्या होता है कि उसका साइन में भी वैल्यू होता है π/4 और कॉस में भी वैल्यू होता है π/4, यानी को साइन π/4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, कॉस π/4 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। तो हमने 1/√2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1/√2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टर्म में हो गया। तो अब ये 1/√2 ये हो गया dx, x वाले टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, तो साइन x/2 और 1/√2 है तो इसको cos π/4 भी हम लिख सकते हैं, फिर माइनस cos x/2 है, इसको साइन के टर्म में हम कर सकते हैं, तो साइन π/4। आप चाहें तो इसको cos में भी कर लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर साइन x - y के रूप में लाने का प्रयास किया है। आप यहाँ पर अगर साइन लेते हैं, यहाँ cos लेते हैं तो फार्मूला भी cos के रूप में चला जाएगा, तो उससे भी कर सकते हैं। तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, अब इसका फार्मूला हो जाएगा सीधे कि साइन x/2 माइनस y के जगह पर एक π/4 है तो π/4 हो गया, तो 1/√2 साइन बाई के नीचे है। तो जैसे इसमें हमने किया था कि साइन हमारा नीचे आया था तो उसको ऊपर लेकर गए तो कोसेक हो गया था, उसी तरीके से यहाँ भी साइन नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक हो जाएगा, x/2 माइनस π/4 हो गया dx। तो अब 1/√2 तो जो कहते हैं हो गया। अच्छा, यहाँ पर है कि साइन का, तो साइन का जैसे इसमें हमने यूज किया था कि log tan x/2 वाला फार्मूला, तो इसमें भी वही होगा कि log tan x/2। तो x के जगह पर तो हमारा ये पूरा है तो लिख दिए, बाई 2 करने का मतलब क्या कि 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा हो गया कि log tan 1/2 इंटू x/2 माइनस π/4। और एक चीज़ और है कि x का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1/2, और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 1/2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई, तो वही 2 हो गया, 1/2 इंटू 2 log tan 1/2 इंटू x/2 माइनस π/4 प्लस c। अब ये कटा सकते हैं आप इसको 2 को, तो यहाँ हो जाएगा √2 और √2 हो गया log tan और 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो x/4 माइनस π/8 और प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप में, हम लोग देख लेते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं I = cos 4x cos 3x dx दिया हुआ है। यहाँ 2 टर्म दिया हुआ है, आपको 3 टर्म भी मिल सकता है, 4 टर्म भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर रूल वही चलेगा। तो इसमें हम लोग रूल में देखते हैं क्या कि cos x इंटू cos y के रूप में है। आपको प्रोडक्ट में 4 फार्मूला होगा, 2 sin x इंटू cos y, 2 cos x इंटू sin y, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो बाई में आएगा, तो 1/2 हो गया, और cos दोनों है तो cos के प्लस में जाता है, यानी cos x प्लस वाई, तो cos 4x प्लस 3x, अब प्लस cos 4x माइनस 3x dx हो गया। तो ये हो गया हमारा 1/2 cos 7x प्लस cos x dx, और 1/2 हो गया cos 7x का लेते हैं तो sin 7x डिवाइडेड बाई 7 हो जाता है, अब प्लस cos x का sin x होता है प्लस c हो गया। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 7x/14 प्लस sin x/2 प्लस c, यही फाइनल आपका आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। आपको बोर्ड पर लग रहा होगा कि ये कुछ अलग ही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि I = इंटीग्रेशन निकालना है किसका, तो dx/2 sin x प्लस cos x प्लस 3 का। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि ये तो 3 टर्म मिल गया नीचे, पहले 2 टर्म ही हमको प्रॉब्लम कर रहा था, अब यहाँ 3 टर्म मिल गया। लेकिन ध्यान से देखिए तो ये साइन कोस के रूप में है, तो हम लोगों का प्रयास तो ये रहता है ना कि हम किसी ऐसे फॉर्म में लेकर के चले जहाँ से इंटीग्रेशन आसानी से निकल सके। तो इसमें हम कोई चेंज डायरेक्ट साइन कोस में करेंगे तो नहीं आ रहा है, तो हम कुछ अलग सोचते हैं। तो अलग में हमको क्या मिल रहा है,
सिंप्लीफाई करने का एक तरीका में एक पैरामीटर में लेने के लिए कि साइन और कॉस दोनों का हमको tan x/2 के रूप में फॉर्मूला है, याद है ट्रिगोनोमेट्री से। तो हमने लिखा कि dx/2 और साइन x का होता है 2 tan x/2 प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और कॉस का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और प्लस 3 ज्यों का त्यों रह गया। अब देखिए ये दोनों तो नीचे एलसीएम में आएंगे वही चीज़, और यहाँ इंटू भी करेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो, और बाई के नीचे वाला जो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 है इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं। तो डायरेक्ट हमारा क्या हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx बाई, अब 2 2 या 4 tan x/2 हो गया प्लस इसका 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और नीचे वाले से इसमें इंटू भी होगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 हो गया। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो ऊपर में हमको मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और नीचे देखिए यहाँ पर एक माइनस है और 3 प्लस है तो 2 हो जाएगा प्लस में, तो 2 tan स्क्वायर x/2 हो गया प्लस 4 tan x/2 और माइनस में प्लस में है यहाँ 1 और 3 मिलकर के 4 हो गया तो प्लस 4 हमने लिख दिया। अब इसको हम लोग देखते हैं कि 1 2 तो सब में कॉमन निकल जा रहा है, तो 1 बाई नीचे है तो 1/2 कॉमन निकाल दिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx हो गया। इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया tan स्क्वायर x/2 प्लस यहाँ 2 हो जाएगा और इसमें से भी कॉमन निकाले तो यहाँ भी 2 बच गया। 1/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 और इसका हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से, क्योंकि ऐसे हमको 3 टर्म में कोई भी फार्मूला नहीं याद है तो हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड में चलते हैं और स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड में चलते हैं तो यहाँ पर +1 और +1 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब हो गया कि tan x/2 प्लस 1 का द होल स्क्वायर और प्लस में आपका ये 1 स्क्वायर बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ सिंप्लीफाइड टर्म में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं कि tan x/2 के टर्म में सब कुछ आया हुआ है तो tan x/2 को ही हम t मान लेते हैं। तो अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल्स टू dt। तो dx का वैल्यू कितना होगा, तो dx का वैल्यू ये t उधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा 2 dt बाई सेक स्क्वायर x/2। तो 2 dt हो गया और सेक स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला आपको याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है तो हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो ये हो जाएगा 2 dt और बाई में 1 प्लस tan x/2 को हमने t माना है तो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमारा i कितना आएगा, तो 1/2 इंटू यहाँ पर 1 प्लस tan x/2 का द होल स्क्वायर यानी t का स्क्वायर इंटू 2 dt ये लिख लिए। फिर नीचे वाले टर्म में आते हैं तो यहाँ पर t प्लस 1 का द होल स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर हो गया और इसका जो नीचे वाला टर्म है 1 प्लस टी स्क्वायर तो हमने 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए कि 1 प्लस टी स्क्वायर ये वाला और 1 प्लस टी स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अब बचा क्या, तो dt बाई 1 स्क्वायर प्लस t प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला के रूप में आ गया। इस फार्मूला को हमने लिखा नहीं है, आगे मिलेगा आपको इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में, तो वहाँ हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा आपको ये 1 प्लस x स्क्वायर का है फार्मूला, हम लोग इंटीग्रेशन वाले में लिखे थे, ऑलरेडी लिखा हुआ है और आगे भी इस टाइप का मिलेगा। तो इसका हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 प्लस x स्क्वायर हम लिखते थे तो होता था tan इन्वर्स x, तो इसका भी हो जाएगा tan इन्वर्स और x के जगह पर 1 प्लस t है तो tan इन्वर्स 1 प्लस t और प्लस c लगा दिए। तो अब हमारा क्या हुआ कि tan इन्वर्स 1 प्लस t के जगह पर tan x/2 और फिर प्लस c हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब इस टाइप से हमने 6 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के जो आते हैं आए हुए हैं बोर्ड में, हमने आपको बना करके समझा दिया है। अब आपका काम है कि आप थोड़ा सा उसको और ज़्यादा समय दे करके प्रैक्टिस करें ताकि ये फार्मूला आपको अपडेट हो जाए और इसको पर आधारित क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाए। तो अब हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में
सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हम लोग इंटीग्रेशन जाने, बेसिक्स जाने, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे 1 बाय 1। और आप पीछे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें आपको। क्योंकि हम लोग इस कोरोना पीरियड का यूज करते हुए आपको डेली एक एक वीडियो मैथ में और डेली एक एक वीडियो केमिस्ट्री 12th के लिए ASC के माध्यम से आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका स्टडी रुके नहीं, कंटिन्यूअसली चलता है। तो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।